नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्युत्पन्न मात्रक लेकर चलेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं और हम विभिन्न जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके व्युत्पन्न मात्रक यहां पर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का हमने एक वीडियो पहले बना दिया है जिसमें आपने देखा कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक कितनी प्रकार के होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां, साथ में मूल मात्रकों के बारे में डिटेल से अच्छे से अध्ययन किया। हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप इससे ठीक पूर्व का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ताकि ये बेटर तरीके से आप समझ सकें। फिजिक्स को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप कंटिन्यू बने रहें, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलें, कंटिन्यू चलें, तभी आपको फिजिक्स बेटर तरीके से समझ में आएगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बीच में से कोई सा टॉपिक उठा लिया और उसको आप समझने का प्रयास करेंगे वो समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप कंटिन्यू फिजिक्स को पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जब पढ़ेंगे तब ही फिजिक्स बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो पहला वीडियो देखेंगे, फिर उसके पश्चात इस वीडियो पर आएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक यहां पर हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है, या ऐसी राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इन्हें हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन्हें कहा जाता है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखिए, डेफिनेशन क्या है कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। तो ऐसी राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहां पर चाल, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। ये जो चाल है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो कि दो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। देखिए, ये जो दूरी है वो एक प्रकार की लंबाई है जो कि एक मूल भौतिक राशि है, समय एक मूल भौतिक राशि है। तो दो मूल भौतिक राशियां हैं और उनसे मिलकर क्या बन रहा है? चाल, व्युत्पन्न भौतिक राशि बन रही है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम उन्हें कहेंगे जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं या जिनकी वैल्यू
मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हम एक अन्य एग्जाम्पल और ले लेंगे। यहां पर हम बात करते हैं यहां पर कार्य की। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा में क्या होता है? विस्थापन होता है। तो देखिए यहां पर बल और विस्थापन दो राशियों पर कार्य की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ये विस्थापन मूल भौतिक राशि, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है, सीधी लंबाई होती है, तो ये तो एक मूल भौतिक राशि के पद में है। बट ये जो बल है वो खुद दूसरी राशियों पर डिपेंड करता है। बल को हम द्रव्यमान इंटू त्वरण पुट कर सकते हैं। इन्हें क्या लिखा जा सकता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण लिखा जा सकता है। और ये जो त्वरण है, यहां पर ये जो द्रव्यमान है वो एक मूल भौतिक राशि है, बट जो त्वरण है वो विस्थापन पर समय का स्क्वायर वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो देखिए यहां पर ये जो बल है, बल में जो त्वरण वैल्यू आई है, देखो ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसमें ये त्वरण एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण होता है वेग बट्टे में समय, और यहां पर जो वेग है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। तो देखिए एक जो भौतिक राशि है विभिन्न भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है और अंत में वो मूल भौतिक राशि से मिलकर बनेगी। तो हम बात करें यहां पर अब वेग की, तो वेग होता है विस्थापन बट्टे में समय। विस्थापन बट्टे में समय, तो ये दोनों ही मूल भौतिक राशियां हैं। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य की लंबाई, समय है ही मूल भौतिक राशि। देन आप देखेंगे, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि वेग दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना है, तब एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। तो एक्चुअल में ये जो वेग है मूल भौतिक राशियों के पदों में लिखा जा सकता है। तो त्वरण भी मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से बल को भी कर सकते हैं और कार्य को भी कर सकते हैं। कार्य व्युत्पन्न भौतिक राशि है जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। बल के स्थान पर हम द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख सकते हैं, त्वरण के स्थान पर वेग बट्टे में समय लिख सकते हैं, और वेग के स्थान पर विस्थापन बट्टे में समय लिखा जा सकता है। तो एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर कर रही है, दूसरी राशि तीसरी पर निर्भर कर रही है, बट फाइनली वो मूल भौतिक राशि पर डिपेंड करेगी। तो यह है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब यहां पर हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं इनके मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है? कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, या वे मात्रक जिन्हें हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, व्यक्त किया जा सकता हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर? जैसे मैं यहां पर बात करूं, यहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। तो देखिए दूरी एक मूल भौतिक राशि, समय एक मूल भौतिक राशि। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या आएगा? चाल का मात्रक,
चाल का मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड एक्चुअल में दो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। मीटर एक मूल मात्रक है, सेकंड एक मूल मात्रक है, देन तत्पश्चात हमें चाल का मात्रक प्राप्त होगा। विद्यार्थियों अब हम विभिन्न भौतिक राशियां लेंगे और उन भौतिक राशियों के मात्रक यहां पर लिखने वाले हैं। आज इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे फिजिक्स जब भी आप पढ़ेंगे, भौतिक राशियां जब भी पढ़ेंगे तो उनके मात्रक फाइंड आउट करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अब हम देखते हैं कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। अब यहां पर हम कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां लेंगे और उन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक यहां पर समझने वाले हैं। तो देखिए एक टेबल के जरिए हम यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो मैं ले रहा हूं क्रम संख्या, फिर हम ले रहे हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, फिर हम यहां पर लिख रहे हैं उसका सूत्र फॉर्मूला। देखिए यदि सूत्र है तो उसी सूत्र से ही हम उस भौतिक राशि का मात्रक यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फिर अगला जो कॉलम है वो है मात्रक, उस भौतिक राशि का मात्रक। तो देखिए एक एक करके हम विभिन्न भौतिक राशियां यहां पर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। आसान सी हमने एक भौतिक राशि ले ली है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के वैसे विभिन्न सूत्र आपने पढ़े हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर। सभी क्षेत्रफलों के फॉर्मूलों में हमें लंबाई इंटू लंबाई अवश्य ही मिलेगी और उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं एक क्षेत्रफल का कोई सा भी फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने क्या ले लिया, लंबाई इंटू में चौड़ाई। ये मैंने वैसे आयत का ले लिया है सूत्र क्षेत्रफल का। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इस चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। जिसे हम यदि संकेतों के रूप में व्यक्त करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो हम मात्रक लिख रहे हैं ऐसा ही पद्धति में मात्रक लिख रहे हैं, ऐसा ही मात्रक है इन भौतिक राशियों के। क्लियर। इसी प्रकार से अगली जो भौतिक राशि है वो हम ले रहे हैं आयतन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के भी अलग अलग आकृतियों की जो वॉल्यूम है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं घन तो उसमें होता है भुजा क्यूब, घनाभ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई उसका आयतन होता है। फिर मैं बात करूं बेलन, पाई आर स्क्वायर इंच होता है। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अलग अलग जो आपके पास में ज्यामिति है तो उनके जो वॉल्यूम है वो भी अलग अलग होती है। क्लियर। बट सभी आयतनों में आपको लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई मिलने वाली है। जैसे मैं घनाभ का ही यहां पर ले लेता हूं तो घनाभ के अंदर आता है लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इन सब का मात्रक देखिए वही आयतन का मात्रक हो जाएगा। आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो आयतन का ये कोई पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये केवल घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हमने लिखा है। तो यहां से लंबाई को हम मापेंगे मीटर में, फिर चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर क्यूब प्राप्त हो चुका है। तीसरी राशि में ले रहा हूं घनत्व, डेंसिटी। देखो डेंसिटी
का मात्रक क्या होगा, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। विद्यार्थियों, यदि आपको इनके फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है। यहां पर हम सीख रहे हैं कि कैसे, यदि हमारे को भौतिक राशि दी हुई हो, उसका फॉर्मूला दी हुई हो, तो उसका मात्रक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम यहां पर समझ रहे हैं। जो फॉर्मूले हैं वो तो हम आगे जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे फॉर्मूले भी हमारे आते जाएंगे, हम समझते जाएंगे। कुछ फॉर्मूले वैसे ये पहले पढ़ चुके हैं। डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और यहां पर ये हमारे पास में है आयतन, जिसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मात्रक हमें मिल चुका है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। देखिए समझते जाइए, और हो सके तो कुछ भौतिक राशियों के फॉर्मूले भी आप अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए, ताकि आगे की जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक आसानी से हम फाइंड आउट कर सकें। फिर हम बात करते हैं चाल की। चाल की बात करें या वेग की बात करें। देखिए चाल या वेग बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, और जो वेग है वो होता है विस्थापन बट्टे में समय के बराबर। दोनों के मात्रक सेम ही होंगे। देखिए दूरी को हम मापते हैं मीटर में। दूरी का मापन किस में किया जाता है, मीटर में किया जाता है। तो इसका मात्रक हो गया मीटर। समय को हम मापेंगे सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है। यही मात्रक वेग का होगा। तो चाल या वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण। देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे में समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बट्टे में समय। प्रति एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन है उसको हम त्वरण कहते हैं। अब देखिए गौर करके आप देखेंगे कि वेग या चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस वेग का मात्रक तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। और इस समय का मात्रक क्या आ गया, सेकंड। तो यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, त्वरण का मात्रक क्या होगा, वही मात्रक होगा जो वेग बट्टे में समय का मात्रक होगा। वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो त्वरण का मात्रक क्या आ गया, यहां से हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें त्वरण का मात्रक मिल चुका है। क्लियर। अब हम अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में है अगली भौतिक राशि संवेग, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। P से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये संवेग बराबर होता है, P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग। P बराबर होता है mv। देन यहां से द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या मिल रहा है, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या मिल रहा है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक देखिए यहां पर हमने लिखा है, चाल और वेग का मात्रक सेम ही होता है, और मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। अब हम कुछ और भौतिक राशि यहां पर लेकर चलेंगे। अब हम अगली भौतिक राशि लेकर चलते हैं, बल, फोर्स। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बल
ऐप से पुट करते हैं। इसका जो सूत्र है वो हमारे पास में है m इंटू ए द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। अब देखिए, अभी तक जो हमने मात्रक पढ़े हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है एक मूल भौतिक राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यहां पर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक आ चुका है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं न्यूटन। इसे क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। कैपिटल एन से पुट करेंगे क्योंकि ये न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम पर यदि कोई मात्रक है तो उन्हें हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूटन को कैपिटल एन से पुट करेंगे जो कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि न्यूटन को व्यक्त करता है, बल के मात्रक को बताता है। क्लियर? अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में अगली भौतिक राशि है कार्य। कार्य और ऊर्जा दोनों ही जो राशियां हैं उनके मात्रक सेम होते हैं और कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। इसका मात्रक आप अच्छे से समझेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? बल इनटू में विस्थापन। वैसे इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले जब हम पढ़ेंगे तब बेटर तरीके से, वैसे एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आता है तो मैंने यहां पर, हालांकि एक्स डॉट का यहां पर कोई सेंस नहीं है इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया बल गुणा में विस्थापन। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। आप इसे मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो देखिए, न्यूटन के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक ये वाला मीटर, तो यहां पर हो गया मीटर स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं आया? बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होगा? कार्य या ऊर्जा का मात्रक होगा। क्लियर? अब इस न्यूटन के स्थान पर न्यूटन खुद किसके बराबर है? इसको हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक मीटर ये रहा तो यहां पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे हम कहते हैं जूल। क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। कैपिटल जे से इसे व्यक्त करेंगे। इसे किससे पुट किया जाएगा? कैपिटल जे से व्यक्त किया जाता है। क्लियर? तो ये था कार्य और ऊर्जा का मात्रक। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं, शक्ति। अगली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है शक्ति, पावर। देखिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे में समय। कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। तो कार्य बट्टे में समय, कार्य बट्टे में समय क्या होता है? शक्ति होती है। अब यहां पर हम बात करें कार्य का जो मात्रक है वो है जूल। देखिए, इनके सिंबल भी आप लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। कार्य का मात्रक है जूल, समय का मात्रक है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इस शक्ति का मात्रक होता है। यदि हम इसे मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो देखना, समझना। जूल का मतलब है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक ये सेकंड, तो यहां से क्या आ गया? सेकंड का क्यूब। देखना एक बार समझिए, जूल को हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर तो सेकंड स्क्वायर है, एक सेकंड यहां से आ गया तो सेकंड का क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ये किसका मात्रक हो गया है? शक्ति का मात्रक हो गया है, जिसे हम वाट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? वाट कहा जाएगा। W से या WATT से इसको प्रदर्शित करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अगली हम भौतिक राशि ले रहे हैं इम्पल्स।
आवेग, इसको जे से या आई से पुट करते हैं, जे बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी, या इसको हम संवेग में परिवर्तन भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मैं इसे लिख रहा हूं एफ इंटू डेल्टा टी। देखिए ये जो एफ है वो बल है, डेल्टा टी है समय अंतराल। तो देखिए इस एफ का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, समझिए इसको भी। डेल्टा टी समय अंतराल है और समय अंतराल को हम सेकंड में मापेंगे, तो न्यूटन इंटू सेकंड इसका मात्रक होता है, न्यूटन इंटू सेकंड। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मैंने न्यूटन को लिख दिया है। ये देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक सेकंड यहां पर पढ़ाई है, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिल चुका है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मिल चुका है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे पास में आ चुका है आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक संवेग के मात्रक के समान ही प्राप्त हुआ है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक क्या है, सेम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इक्वल ही है। अगली भौतिक राशि की ओर चलते हैं। हमारे पास में अगली जो भौतिक राशि है वो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का वर्ग या दूरी का वर्ग। ये किसके बराबर होती है, द्रव्यमान इंटू में दूरी के वर्ग के बराबर होती है। जड़त्व आघूर्ण, विद्यार्थियों हो सकता है ये फॉर्मूले आपने पहले नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो, बट आप लोग यहां पर केवल इतना ही समझेंगे कि यदि आपको फॉर्मूला दिया हुआ हो तो उसका मात्रक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो फॉर्मूला है उसे आप मूल मात्रकों के पदों में लिखें और उसका मात्रक फिर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक जानते ही हैं, दूरी का जानते ही हैं, तो आप जड़त्व आघूर्ण का मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर इजी है। तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक है विद्यार्थियों वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या प्राप्त हो गया है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। वैसे हमारे पास में जो घूर्णन गति से संबंधित भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक, जैसे हम बात करें कोणीय विस्थापन थीटा की, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, तो इनका मात्रक हम जब हम पूरक मात्रक पढ़ लेते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आएंगे, बट फिर भी मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं क्या होता है। देखिए पहले हम ले लेते हैं, इससे पहले एक भौतिक राशि आवर्ती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से, एन से या न्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चक्रों की संख्या, आवर्ती बराबर क्या होती है, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बट्टे में उन चक्रों में लगा समय। चक्रों की संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो 1 सेकंड इसका मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, 1 सेकंड, और 1 सेकंड को हम यहां पर हर्ट्ज से पुट करेंगे। किससे पुट किया जाएगा, हर्ट्ज से। ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इसका मात्रक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, HZ से इसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब हम अगली भौतिक राशियों की ओर बढ़ते हैं। अगली भौतिक राशियों की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। हमने मूल मात्रक पढ़ लिए हैं, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे हैं। इसके साथ में हम जो अगला वीडियो आप देखने वाले हैं वो पूरक मात्रक से रिलेटेड देखने वाले हैं। पूरक मात्रक
दो होते हैं, दो भौतिक राशियां हैं, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण या घन कोण भी कहते हैं उसे। तो जो समतल कोण है एक पूरक भौतिक राशि है, उसका मात्रक रेडियन होता है। जैसे हम किसी कोण को डिग्री में मापते हैं, बट जो ऐसा ही पद्धति में समतल कोण का मात्रक है वो रेडियन होता है। तो रेडियन कोण का ही मात्रक होता है, तो उसे हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। बट कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ रेडियन के पदों में उनके मात्रक आएंगे, उन भौतिक राशियों को ले रहा हूं। देखिए, कोणीय विस्थापन होता है घूर्णन गति कर रही किसी वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण। तो ये एक तरीके का कोण होता है। कोणीय विस्थापन क्या है? कोण। और कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ये जो मात्रक है एक्चुअल में, वास्तव में ये जो मात्रक है रेडियन, और ये जो राशि है वो एक पूरक भौतिक राशि है। मात्रक जो रेडियन हमें प्राप्त हुआ है वो एक पूरक मात्रक है, बट मैंने यहां पर इसलिए दिखाया ताकि हम आगे की जो राशियां हैं उन्हें बेटर तरीके से समझ सकें। फिर है कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखो, W जैसी ही बनावट है, अंदर की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, जिसे हम कोणीय विस्थापन बट्टे में समय से भी पुट कर सकते हैं। हो सकता है आपने मात्रक पहली बार देखे हैं, बट जब आपके पास में फॉर्मूला हो, ये सूत्र हो, तो इसका मात्रक आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए, कोणीय विस्थापन, यहां पर मैंने लिखा कोणीय विस्थापन जिसका मात्रक होता है रेडियन। तो इसके ऊपर वाली जो राशि है इसका मात्रक तो क्या है? रेडियन। और बट्टे में है समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या आ गया? रेडियन प्रति सेकंड। अगली भौतिक राशि में ले रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाता है? अल्फा से। अल्फा किसके बराबर होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे हम क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहा जाएगा। अब एक बार फिर से बोर्ड पर फोकस करेंगे। कोणीय वेग जिसका मात्रक हमने अभी अभी निकाला है, कोणीय वेग का मात्रक क्या निकाला? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। ये यहां पर हमारे पास में समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। तो कोणीय वेग का तो रेडियन प्रति सेकंड, इस समय का मात्रक है सेकंड। फाइनली जो अल्फा है, कोणीय त्वरण है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा? बोलिए, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक प्राप्त हो गया है। तो कोणीय विस्थापन का रेडियन, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, कोणीय त्वरण का क्या आ गया है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। बल आघूर्ण, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, इसे टो से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो, इस प्रकार की इसकी डिजाइन है, ये अल्फा की है, टो है। ये क्या है? टो। इसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है, इसे आप समझेंगे, बल आघूर्ण है कि बल और घूर्णक से उस बल की दूरी, घूर्णक से उस बल की लंबवत दूरी, सीधी दूरी। तो बल इंटू में दूरी होता है, बल इंटू में दूरी। R क्रॉस एफ से इसको पुट करते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूरी का होता है मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक हो गया है न्यूटन इंटू मीटर। इसे यदि आप मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं मूल मात्रकों के पदों में? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर ये एक मीटर है ही हमारे पास में,
तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर, समझ आ जाना चाहिए। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। बल आघूर्ण हो चुका है। कोणीय संवेग संवेग, देखिए जो कोणीय संवेग है वो R क्रॉस P के बराबर होता है, R क्रॉस P। तो कोणीय संवेग बराबर हमारे पास में हो जाएगा दूरी इंटू में संवेग, दूरी इंटू में संवेग। दूरी का जो मात्रक है मीटर, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझिए, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। संवेग का मात्रक अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देन यहां से इसका मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकंड। सिर्फ सेकंड आएगा विद्यार्थियों, सिर्फ क्या आएगा? सेकंड। क्लियर। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में ये कोणीय संवेग हो चुका है। अब हम अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर हम बात करते हैं अब विकृति। स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं कि किसी राशि की विमा में परिवर्तन अपोन है प्रारंभिक विमा, जैसे लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, विकृति कहलाती है। या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल, विकृति कहलाती है। तो क्या है? विमा में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन अपोन प्रारंभिक विमा। विमा में परिवर्तन और प्रारंभिक विमा का जो अनुपात है, देखो इस विमा का मतलब हो सकता है लंबाई हो तो लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल हो सकता है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल, आयतन हो सकता है आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन। देन यहां पर देखो लंबाई में परिवर्तन को हम किस में मापेंगे? मीटर में, और प्रारंभिक लंबाई वो भी मीटर में। तो मीटर बट्टे में मीटर, ये एक मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि है? इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि होती है। तो देखिए ये जो राशियां हैं आप 11वीं की फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। कुछ और राशियां हम यहां पर लेंगे जो आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। अब देखिए अगली जो भौतिक राशि है वो हम ले रहे हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल, स्ट्रेस। देखिए ये होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल से इसको व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिबल किसके तुल्य होता है? बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसे मूल मात्रकों के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो मैंने लिख दिया है न्यूटन को, ये तो हमने किसको पुट कर दिया? न्यूटन को पुट कर दिया। यहां पर एक बट्टे में मीटर स्क्वायर पहले से ही है। देन यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ चुका है। क्लियर, समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये ई होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति के, प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल बट्टे में विकृति। जो प्रतिबल है इसका मात्रक अभी अभी हमने देख लिया है, क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये जो विकृति है इसका मात्रक अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक मात्रकहीन राशि होती है।
तो जो प्रत्यास्थता गुणांक है इसका मात्रक भी यही आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के ही तुल्य होगा। क्लियर? इसे आप यदि मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुल्य ही आएगा। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। दाब, इसे हम प्रेशर कहते हैं, P से पुट किया जाता है और दाब का फॉर्मूला भी होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल बट्टे में क्षेत्रफल प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसे हम मूल मात्रकों के पदों में यदि व्यक्त करें तो किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर के रूप में पुट किया जा सकता है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पास्कल। वैज्ञानिक के नाम पर इसका मात्रक रखा गया है, PA से पुट करते हैं। किससे पुट किया जाता है? PA। पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव, इसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ तनाव को किससे लिखा जाता है? T से। और पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टे में लंबाई। बल बट्टे में लंबाई F अपॉन में L के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, बल का मात्रक है न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। इसे मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करेंगे तो बल का मात्रक क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा। क्लियर? देखिए, हमारे पास में कक्षा 11 में बहुत सारी भौतिक राशियां और भी हैं, जैसे गुरुत्वीय नियतांक है, गुरुत्वीय त्वरण है, ऊष्मा से ऊर्जा से रिलेटेड भी बहुत सारी राशियां हैं। उनके मात्रक विमाएं हम कक्षा 11 में पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ भौतिक राशियां कक्षा 12 से रिलेटेड ले लेता हूं ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से किसी भौतिक राशि का मात्रक फाइंड आउट करते हैं। वैसे हो सकता है इन भौतिक राशियों की जो फॉर्मूले हैं आपको नहीं पता हो, इनकी डेफिनेशन नहीं पता हो, बट मैंने बहुत इजी जो भौतिक राशियां जिनके फॉर्मूले इजी हैं वो भौतिक राशियां ही लिए। क्लियर? अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। ये भौतिक राशि भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। आवेश, चार्ज जिसे कहा जाता है। आवेश क्या होता है? Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू में समय। धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। धारा को किस में मापेंगे? एक मूल भौतिक राशि है, ये मूल भौतिक राशि है धारा, और समय भी मूल भौतिक राशि है। जैसे हम एम्पियर, समय को सेकंड में, तो एम्पियर इंटू सेकंड कह देंगे, एम्पियर इंटू सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड को कहा जाता है कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहा जाता है? कूलाम। कैपिटल C से इसको प्रदर्शित करते हैं, कूलाम। इसे हम किससे लिखेंगे? कैपिटल C से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है बल बट्टे में आवेश, बल बट्टे में आवेश, ये इसका फॉर्मूला है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसे मूल मात्रकों के पदों में यदि लिखें तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कूलाम, जो कि एम्पीयर इंटू सेकंड के बराबर होता है, एम्पीयर इंटू सेकंड के बराबर होता है। तो मूल मात्रकों के पदों में तो देखिए इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति एम्पीयर इंटू सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा।
तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। न्यूटन प्रति कूलाम आप ध्यान रखें। अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ेंगे अब हम। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। जैसे अब मैं बात करता हूं विभव या विभवांतर की। अगली जो भौतिक राशि है वो मैं ले रहा हूं। विभव ले सकते हैं आप या विभवांतर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मात्रक सेम होता है। किसके बराबर होता है? विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे में आवेश। विभवांतर किसके तुल्य होता है? कार्य बट्टे में आवेश W/Q के तुल्य होता है। W/Q। अब देखिए, ये जो कार्य है इसे हम बल गुणा में विस्थापन पुट कर सकते हैं। बल गुणा में विस्थापन इसको लिखा जा सकता है अपॉन आवेश पढ़ाई है। आवेश को धारा इंटू समय में पुट किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, जो कार्य है इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो विभव या विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम होता है। आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम ऐसे भी पुट कर सकते हैं। कूलाम को आप एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो इसे आप इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। ऐसे भी इसे पुट किया जा सकता है। ये जो न्यूटन है, इसे यदि मैं मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करूं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर 1 मीटर पड़ा है, देखिए गौर करके देखेंगे, यहां पर 1 मीटर पड़ा है। ये तो मैंने लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सिर्फ न्यूटन को। अभी तक मैंने किसकी वैल्यू लिखी है? न्यूटन की लिखी है। अब ये जो मीटर पड़ा है उसके हिसाब से ये 1 मीटर आ गया। यहां पर 1 सेकंड पड़ा है, उस हिसाब से यहां पर सेकंड का क्यूब हो गया। ये एम्पियर यहां पर पड़ा ही है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर, ये होता है विभव या विभवांतर का मात्रक। इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? वोल्ट भी कहा जाता है। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कह देते हैं? वोल्ट कह देते हैं। क्लियर? अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध। धारा के मार्ग में उत्पन्न जो बाधा है, रुकावट है, व्यवधान है, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? विभवांतर बट्टे में धारा। विभवांतर बट्टे में धारा। विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होगा। क्लियर? अब आप देखिए, हम वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को लिखा जा सकता है, मूल मात्रकों के पदों में लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड का क्यूब। क्योंकि यहां पर 1 एम्पियर ये, तो एम्पियर स्क्वायर हो गया, और सेम टू सेम लिखा है। और ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक होता है ओम, और ओम को देखिए इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया? ओम आ गया है विद्यार्थियों। अब मैं यहां पर अन्य भौतिक राशि लेकर चल रहा हूं। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम रो से पुट करते हैं। प्रतिरोधकता को किससे लिखा जाता है? रो से लिखा जाता है। रो बराबर होता है R इंटू ए बट्टे में L। प्रतिरोध इंटू में क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। देन इसका मात्रक क्या आ जाएगा? R जो प्रतिरोध है इसका मात्रक होता है ओम। ए यहां पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ओम इंटू मीटर इसका मात्रक प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, ये हमने कुछ राशियां आप लोगों के सामने रखी है,
जिसका मात्रक आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यदि उनका फॉर्मूला आपको पता हो तो। चलिए मैं एक राशि और ले लेता हूं। इस वीडियो के हम अंतिम दौर में हैं। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता को हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। और देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसके तुल्य होता है? C बराबर होता है Q बट्टे में V, आवेश बट्टे में विभवांतर या विभव में वृद्धि। तो आवेश का मात्रक हो गया है कूलाम और विभवांतर का मात्रक हो गया है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होता है, जिसे हम फेरेड कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? फेरेड कहा जाता है। वैसे इन मात्रकों को आप मूल मात्रकों के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो मात्रक हैं, जैसे जैसे आप इन राशियों के बारे में पढ़ेंगे आप इन्हें बेटर तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने बहुत सारी जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखा। आगे हम देखने वाले हैं अगला जो हमारा वीडियो है वो पूरक भौतिक राशियां, पूरक मात्रक पर आधारित होगा। तो हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए ताकि फिजिक्स बेटर तरीके से समझ में आ सके, आसान तरीके से समझ में आ सके। विद्यार्थियों यदि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।